अगर टाला मटोला नहीं गया तो सत्ता पक्ष के 4 एमएलए ने लगा दिया। और आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी को तो मैं धन्यवाद दूंगा, निमिष के विधायक उन्होंने तो सदन में सवाल लगा दिया, हम लोग कापी भी दिखाया और कहा हमको पूछे हैं और हमको जो करना वो करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी, अनुदेशक साथियों से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं, आप सभी साथी पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने अमित शाह से हमारी बात कहा, उन्होंने मंत्री जी से कहा, कल उन्होंने मंत्री से, ऐसे लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप मेरी पीड़ा समझ रहे हैं। आप लोग मेरी पीड़ा समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका निदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक कम से कम इनका मानदेय घोषित सरकार कर देती है तो उससे कम से कम दाल रोटी और भोजन पानी की व्यवस्था एक बेहतर हो जाएगी, बेहतर प्रणाली के तहत ये पढ़ाने लगेंगे। और जो 7,85,000 बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए वो आंकड़ा गिर जाएगा। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, इन्हें जिम्मेदारी दो शिक्षा में अनुदेशक को कि ये 7,85,000 बच्चों का आंकड़ा एक वर्ष के भीतर हमें 85,000 चाहिए, हम आपका मानदेय 50,000 करते हैं, हम आज से पेमेंट करते हैं, अगर आप ये बच्चा लाने में असमर्थ रहे तो फिर हम आपसे रिकवरी करेंगे। देखो 7 लाख बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें शिक्षा मिलेगी और शिक्षा के स्तर में उत्तर प्रदेश का परचम बेहतर तरीके से फहरा जाएगा पूरे विश्व में और शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा चला जाएगा। और ये काम अनुदेशक शिक्षा मित्र कर सकता है, 1 लाख पाने वाला शिक्षक नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। सर तो आप ठीक कह रहे हैं, ये टारगेट अगर दिया जाए, बड़ी रोचक बात आपने कही, मैं तो इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कि जो 7 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और जिसकी रिपोर्ट संसद में रखी गई है, इनको स्कूलों तक कौन ला सकता है? इनको स्कूलों तक, जैसे अभी मैडम कह रही थी, प्रशस्ति पत्र इनको मिला है इनके काम के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेहनत से काम कर रहे हैं। तो सही है, मैं तो पहले भी सहमति जता हूं। अब मूल प्रश्न पर आता हूं कि आखिर क्या हो रहा है कि ये बात सत्ताधारी दल स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि ये कार्य करना चाहिए। क्या हो रहा है मिश्रा जी? थोड़ी गहरी बात है। अब हर राजनीतिक दल को यह पता है कि कौन लोग उसके लिए वोट करते हैं और उसकी जीत का समीकरण किन लोगों के वोट से बनता है या बिगड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और देश में सफलताओं के पीछे जो मंथन हुआ उसमें उस समीकरणों में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की अनुपस्थिति रही, उन समीकरणों से लोग गायब रहे। इनकी नाराजगी का कोई राजनीतिक नुकसान भाजपा को नहीं हुआ, यह सच है। जब नुकसान नहीं हुआ, आपने पूरी किताब के पन्ने सीधे सीधे खोल दिए, इधर उधर प्रस्ताव वगैरह नहीं पढ़ा है, सीधा पन्ने। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं मैं। इनकी नाराजगी का भारतीय जनता पार्टी के किसी राजनीतिक उद्देश्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने सिलसिलेवार कामयाबियां प्राप्त की हैं। 2017 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया, 325 की आप बात कर रहे थे। उस वक्त तो लोगों को उम्मीद भी थी भाजपा से। 2022 में नाराजगी दिखी, लेकिन वो नाराजगी उनको वोटों से नुकसान नहीं पहुंचा पाई, फिर सरकार बनी। अभी सांसदीय का जो चुनाव हुआ